वो भगवती की ओर देखने लगे, मधु भी देखने लगा, कैकट भी देखने लगा। और महाराज यहाँ विष्णु भगवान ललकारे इसी के लिए, आओ आओ युद्ध करो, आओ युद्ध करो। अब आप समझ लीजिए राक्षस कौन? राक्षस वो जो रायचंद्र की औरत का रिश्ता बना जाए, वो राक्षस। आकाश में उसकी स्त्री को देखने लगे तो कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता है कि स्त्री के सामने हार जाए। भगवान विष्णु समझ गए कि पराम्बा भगवती ने इनको मोहित कर लिया है, यही सुंदर अवसर है इनको परास्त करने का। तो भगवान ने ललकार के कहा कि देखो मधु कैटा, मैं तुम्हारे युद्ध से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम लोग वीर पुरुष हो, तुम सामने आकर मुझे युद्ध से खड़े हो गए हो, इसलिए मैं वरदान देता हूँ। तो प्रसन्न होकर के जो कुछ तुम मांगना चाहते हो वरदान के रूप में मैं तुम्हें देने के लिए खड़ा। अब वरदान की बात जब कही, एक स्त्री के सामने पुरुष क्यों अपने को कमजोर दिखाया, तो उसने कहा कि नहीं विष्णु तुम क्या वरदान दोगे? वरदान तो तुम मुझसे दो, मैं वरदान दूंगा। तुम कमजोर आदमी, कायर आदमी, प्रयास आदमी भाग गए विश्राम करने के लिए, तो हमसे वरदान की बात करते हो। यही अवसर चाहते थे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु यही अवसर पराम्बा भगवती ने उनको दिया। तत्काल भगवान ने मान लिया। भगवान ने कहा तुम यदि वरदान देना ही चाहते हो, तुम दोनों प्रसन्न हो तो भवेतां अद्य में तुष्टौ, तुम तुष्ट हो, प्रसन्न हो, तुम मम वधौ उभौ अभि, तुम दोनों का वध मेरे द्वारा हो जाए। अरे घबरा गए, होश में आ गए, धरातल में आ गए, अरे क्या वरदान दे दिया, अब तो हड्डी बन गया है वरदान। भगवान ने मान लिया कि देखो हम चाहते हैं कि तुम प्रसन्न हो तो तुम दोनों की मृत्यु मेरे द्वारा हो। कहा ठीक है, यदि आप चाहते हो कि मृत्यु हो जाए, हम आपको वरदान दे चुके हैं, अब बदलने वाली तो है नहीं, मृत्यु हमारी आपके साथ हो जाए। पर जिसको तुम ध्यान रखो, तुमने भी कहा था कि हमसे वरदान ले लो, तो हम भी तुमसे वरदान मांगते। तो भगवान विष्णु कहा ठीक मांगो, क्या वरदान मांगते हैं? कहा देखो तुम ऐसी जगह में हमारा वध करना जहाँ पृथ्वी जल से रहित हो, जहाँ पृथ्वी हो, जल से रहित होगी, शुद्ध पृथ्वी होगी, वहीं मैं तुम्हारा वध करूंगा। ऐसा उन दोनों मधु के तत्व को कहा। और महाराज समझिए भगवान ने विराट को ग्रहण किया, पूरे ब्रह्मांड में उनका शरीर व्याप्त हो गया। 1000 योजन की गंगा बन गई, और 1000 योजन की गंगा में उन्होंने महाराज उनको बैठाया। और आप समझ लीजिए देखा कि 1000 योजन की गंगा है, तो इन लोगों ने भी उससे बड़ा शरीर बना लिया। भगवान ने उनसे बड़ा शरीर बनाया, अंत में भगवान ने पकड़ा, और पकड़ करके आप ये समझ लीजिए मसल दिया, विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके पूरी इनकी मेद जो थी, मेद को जल में फेंक दिया। मेद को जैसे जल में फेंका, जैसे पानी में तेल तैरता है, वैसे इनकी मेद पूरी पृथ्वी में तैरने लगी। और धीरे धीरे उसी जल के ऊपर, जल में पृथ्वी निकली, और पृथ्वी के ऊपरी भाग में वो मधु कैटभ की मेद छा गई। इसलिए पृथ्वी का नाम मेदनी हो गया। तो कहाँ बनी है? मधु कैटभ की मेद से बनी, इसलिए इसको मेदनी बोलते हैं। तो कभी भी वो पृथ्वी में नग्न नहीं बैठना चाहिए। आप डायरेक्ट पृथ्वी में बैठ जाएंगे तो आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जब कभी बैठना हो आसन लगा के बैठना चाहिए, नहीं तो आप समझ लीजिए आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। कभी भी फूल को पृथ्वी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फूल भी दूषित हो जाता है। कभी भी शंख को पृथ्वी में नहीं रखना चाहिए, कभी भी अतिथि को जमीन में नहीं बैठाना चाहिए, तो कभी महात्मा को भी बगैर आसन के नहीं बैठाना चाहिए। ये पृथ्वी अवित्र है, अभक्ष मानी जाती है, इसको इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि ये मधु कैटभ की मेद से बनी है। तो महाराज इसको पवित्र करने के लिए क्या है? गोबर, गो में से आप लेप कर देंगे, तो लेप करने मात्र से जो उसका पाप है मधु कैटभ का, उस पाप से आप
मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जब कभी भी हो कोई पूजन पाठ अनुष्ठान करना हो तो गोमय से लेप जरूर करना चाहिए। उसके लेप करने से पृथ्वी पवित्र हो जाती है तो पूजन के लिए योग हो जाते हैं। बोलिए प्रणाम माँ भगवती राज राजेश्वरी मैया की जय। हर हर महादेव। आरुगे कलसादाई आरुगे बाती हो आरुगे दिया ना जना मिलाई हो आरुगे दिया ना जना। बोलिए भगवती राज राजेश्वरी मैया की जय। हर हर महादेव। समस्त ऋषियों ने
सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज देव को पढ़ाया और कहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी घोर तपस्या की। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र के रूप में प्राप्त किया, महती की अमृतमयी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपा करके महाराज हमको अमृतमयी दिव्य कथा श्रवण कराइए। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। उनके मन में आया कि हमको संतान होना चाहिए, क्या किया जाए। तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। किसकी तपस्या करें? सुमेरु पर्वत पर चले गए और महाराज कामना करने लगे अग्नि वायु आकाश इनसे भी शक्ति संपन्न हमको पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसी का संसार में सम्मान है और जिसके पास शक्ति नहीं होती है संसार उसकी निंदा करता है। सम्मान की बात छोड़िए। असक्तो निंदते लोके सक्तस्तु परिपूज्यते। असक्तो निंदते लोके, तो शक्तिहीन व्यक्ति होता है लोग उसकी निंदा करते हैं। सक्तस्तु परिपूज्यते, शक्तिवान की सर्वत्र पूजा होती है, इसलिए शक्ति युक्त पुत्र हमको चाहिए। ऐसा विचार करके सुमेरु पर्वत की चोटी पर चले गए और महाराज ऐन बीज का जो परांबा भगवती सरस्वती का बीज है उस बीज मंत्र का उन्होंने जब प्रारंभ किया, जब प्रारंभ किया तो इंद्र घबराए। आखिर ये व्यास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं? व्यास जी का बड़ा दिव्य तेज लेकर इंद्र घबराया, भयाक्रांत हो गया और भगवान शंकर की शरण में चला। शंकर जी ने समझाया कि देखो हमारा सो नहीं कर्तव्य पाप से सुपदाचनम, को साधु संत महात्माओं से लड़ाई नहीं करना चाहिए, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए, उनकी बराबरी नहीं करना चाहिए, उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए, उनके तो चरणों में ही रहना चाहिए। तो साधुओं से क्यों द्रोह करें? संत द्रोह जिन कुल कर नाशा, जिन्होंने संतों से द्रोह किया है उनकी कुल का ही नाश हो गया। रावण ने भी संतों से द्रोह किया था, रावण के कुल का भी पता नहीं। रावण के कुल में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए थे जो अमुक्त मूल में पैदा हुए थे, उनको फेंक दिया गया था और अंत में आप समझ लीजिए उनका भी नाश पूरा करके करना। तो साधु संजन सज्जन संतापास किमश्चर्यम कुलक्षया, कौन से आश्चर्य की बात है कि साधुओं को द्रोह कर लो कुल बच जाएगा। आप तो मरेंगे, आपका कुल भी नष्ट हो जाएगा, कई पीढ़ियों का पतन हो जाएगा। आप समझ लीजिए हिरण्यकश्यप की कई पीढ़ियों का पतन होने वाला था। अंत में हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था भगवान का भक्त प्रहलाद था, वो भगवान के चरणों में गिर गया और पहला वरदान यही मांगा कि हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पिता ने जो अपराध की सब उसको भूल जाए। भगवान ने अभय दे दिया कि देखो तुम और तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूँगा। आज भी आप देखिए हिरण्यकश्यप के कुल में जो प्रहलाद जी के कुल के नाम से जाना जाता है, भगवान किसी राक्षस का वध नहीं करते। मानस अत्यंत पापी हो गया था, उसके वध की स्थिति आ गई थी। शंकर जी ने कहा कि प्रभु ये 1000 हाथ वाला है, इसका वध मत कीजिए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि देखो 996 भुजाएं काट देंगे और 4 भुजाएं छोड़ देंगे, तो उसको हम मारेंगे नहीं। क्यों? कहा पहले ही मैंने प्रहलाद को वरदान दे दिया, तो तुम्हारे वंश में जो उत्पन्न होगा उसका हम वध नहीं करेंगे। अमस करता है, ईर्षा करता है, उसके कुल का क्षय हो जाता है। तो तुम वेदव्यास से क्यों ईर्षा कर रहे हो? तुम्हें कौन सी जलन हो रही है? साधु सज्जन का जो धन होता है
उनका तन होता है, उनकी वाणी होती है, सब लोक कल्याण के लिए होती है, संसार के कल्याण के लिए होती है, उनका कुछ अपना नहीं होता है। इसलिए तुम उनसे ईर्षा मत करो। पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरम, ये पाराशर्य की प्राप्ति के लिए, और जो पाराशर्य है ना, ये पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो। ऐसा भगवान शंकर ने इंद्र को समझाया। इंद्र समझ गए और महाराज बड़ी तपस्या की और मन में सोचने लगे। तपस्या करके जब लौट करके अपने आश्रम में आए तो आश्रम बड़ा सुंदर था। शंभवरास नाम का आश्रम था, चारों ओर वृक्षों से लगा हुआ था। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, कदम गुलवक मऊ बक आदि आदि वृक्ष वहाँ लगे थे। उनकी छाया से उनका आश्रम बड़ा शीतल था। उस आश्रम में शंभवरास नाम के आश्रम में वो विराजमान थे। अरण्य के हाथ में थी, अग्नि के लिए प्रज्वलित करने के लिए अरण्य मंथन कर रहे थे। और व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, अब मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि मैं किसी स्त्री से विवाह कर नहीं सकता, और जब तक विवाह नहीं करूँगा तो स्त्री कैसे करेगी, पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि संसार में कभी भी किसी ने अभी पुत्र प्राप्त किया है तो बगैर स्त्री को उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अब इतनी सारी तपस्या करके हम विवाह में जाएं तो लोग हमारी निंदा करेंगे, तो विवाह करना भी हमको उचित नहीं है। और विचार कर रहे थे कैसे पुत्र की प्राप्ति हो। और महाराज अग्नि हाथ में थी, उसका मंथन करने वाले थे। उसी बीच में उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देखा तो एक घृताची नाम की अप्सरा दिखी। और महाराज ये काम से पीड़ित हो गए, इनके अंदर वासना आ गई। और वो दृष्टि जो थी वासना, वो वासना की दृष्टि से उन्होंने उनको देखा। और जैसे देखा तो घबरा गए तो हो, अब महाराज बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये महात्मा है, अभी अभी तपस्या की है, तपस्या करके साधना संपन्न हो गया है। और महाराज समझ लीजिए यदि ये शाप दे देंगे तो मेरा पतन हो जाएगा। अब उनके मन में आया कि देखो, यदि हम स्त्री के साथ पराग करते हैं तो हमारा बदनाम हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो देखो कैसा महात्मा हजारों वर्ष तपस्या की, अंत में छोटी सी वासना में फंस गए। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। व्यास से बड़ा विचार करने लगे और विचार करते हुए कहने लगे, गृहस्थात्म संभूतम सुकृतम पुत्र कामदम स्वर्गदं तथा प्रोक्तम ज्ञानिनां मोक्षदं तथा। देखो गृहस्थ आश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है, सुखदम, सुख देता है। यदि अच्छा विवाह हो जाएगा ना, पत्नी अच्छी रहेगी तो सुख मिलेगा, और यदि कर्कशा रही तो महाराज आफिस सुख देने लगता है, तो घर सुख नहीं देता है। सुखदम, सुख देने वाला है। पुत्रदम, पुत्र को देने वाला है। कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अंत में स्वर्ग देने वाला है। और महाराज ज्ञानियों को भी सब ग्रस्त जो होते हैं वो मोक्ष भी दे देते हैं। तो ग्रस्त आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? वैसा सुख इस देव कन्या से मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। उस गृहस्थी की ओर देखते जा रहे थे, देव कन्या की याद आ गई उनको। ये देव कन्या घटाची ऐसा सुख हमको नहीं दे सकती है। तो यदि हम इसके पीछे पड़े तो हमारी गति कैसी हो जाएगी? जैसे राजा पुरुरवा थे, एक पुरुरवा नाम के राजा थे, तो वो भी आप समझ लीजिए उर्वशी पर आसक्त हो गए। और ये पुरुरवा जो थे ये बुद्ध के पुत्र थे, और महाराज ये आसक्त हो गए उस पर, उर्वशी पर। वास्तव में आसक्त नहीं हुए थे। इंद्र ने उर्वशी को भेजा और आप समझ लीजिए पुरुरवा को अपने अनुकूल करना चाहिए। बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े बलवान राजा थे, अच्छा सदैव स्वर्ग जाते थे। तो महाराज वो
पुरोरवा ने जैसे उर्वशी को देखा, उर्वशी को देख करके वो काम विवल हो गए और प्रणय याचना करने लगे। तो उर्वशी ने भी 3 शर्तें रखी। कहा देखो महाराज, मैं आपकी पत्नी बनकर आपके पास रहूंगी, मैं तब तक रहूंगी जब तक आप मेरी 2 भेड़ है। अच्छा, भेड़ों की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। भेड़ के बच्चों को सांस में लेकर चलती थी तो गाय की रक्षा करना पड़ेगी। और मैं आपके घर में रहूंगी पत्नी बन करके, केवल घी खाऊंगी, मृत का आहार करूंगी और कुछ भी चीज नहीं खाऊंगी। और तीसरी शर्त है आप केवल सहवास के समय नग्न दिखेंगे, बाकी समय आप नग्न नहीं दिख सकते हो। तो 3 शर्तें रखी हैं। सहवास के समय नग्न दिखना चाहिए, उसके अलावा कभी नग्न नहीं दिखेंगे आप, मैं केवल घी का आहार करूंगी तो मेरी भेड़ों को रक्षा कर सकेंगे। ऐसा कह करके वो उर्वशी पुरोरवा पर आसक्त हो गई। पुरोरवा के साथ उर्वशी वहाँ निवास करने लगे और महाराज बहुत दिन तक निवास किए। ये उर्वशी जो थी ये इंद्र की नृत्यांगना थी। एक दिन इंद्र को उसकी याद आ गई, तो इंद्र को जब याद आई तो इंद्र ने विश्वावसु को पूछा, तो जाओ तुम उर्वशी को लेके आओ, ये मृत्यु लोक में पड़े। और महाराज वो विश्वावसु आए और विश्वावसु उर्वशी को लेने के लिए उनकी रात में भेड़ों को चराने लगे। और रात में भेड़ जैसे चुराए तो चुरा के भागने लगे। भेड़ों की आवाज सुनी तो उर्वशी चिल्लाई, महाराज आपका धर्म यही था कि आप मेरी भेड़ों की रक्षा करो, आप जाइए रक्षा कीजिए। तो ये उसी समय दौड़े और नग्न अवस्था में थे। विश्वावसु ने लाइट जला दी, प्रकाश किया, ये नग्न दिख गए। उर्वशी छोड़ के उनको मारे। और महाराज जब से उर्वशी के इनका मन आज भी उर्वशी में लगा हुआ है, तो अब ये सोच रहे हैं कि मेरी गति ऐसी ना हो जाए जैसे उर्वशी की है। तो महाराज इस प्रकार से चिंतन करने लगे और चिंतन करते करते इनका रेत स्खलित हुआ। सुखदेव जी रेत स्खलित हुआ और अरणी में गिरा। और जैसे ही अरणी में उसमें बात हुआ, अरणी में बात करके ही एक पुत्र का जन्म और पुत्र का जन्म हो गया। और अरणी से प्राप्त हुए श्री सुखदेव जी महाराज अरणी से प्यारे हुए। सुखदेव जी महाराज जन्म से ही ब्रह्मचर्य धारण करने वाले थे और महाराज समझ लीजिए जन्म योगी थे। उनके जन्म होने से उनको बड़ा आनंद हुआ और महाराज ने अपने पुत्र को अन्य प्राणों की शिक्षा के साथ साथ अरणी से उत्पन्न होने के कारण व्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज को गारस्थ धर्म जीवन की शिक्षा देने लगे। में उन्होंने यही ज्ञान दिया कि देखो ये जो 4 आश्रम होते हैं, इन 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम आप समझिए गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम सारे आश्रमों का पालन पोषण करने वाला होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति यदि जाता है तो उसको सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। तो गृहस्थ धर्म की कैसी शिक्षा देते हैं इस पुस्तक में हम लोग चर्चा करेंगे। आज होता है क्यों, कौन सा जीवन उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, यह सारी शिक्षा वो अपने पुत्र को देंगे। इनको सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज अपने पिता की बात को नहीं मानेंगे, तब उसमें भागवत का ज्ञान लेंगे, देवी भागवत का, तब भी नहीं मानेंगे। तो अंत में अपरोक्षानुभूति करने के लिए जनक महाराज के पास पहुँचेंगे। तो तुम जनक जी के पास जाओ और गारस्थ जीवन की शिक्षा प्राप्त करोगे। तो ये सारे समयों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज नहीं अपनी बात को पूर्ण करते हैं, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद आते हैं। माया
पूर्णी सनी महाराज जी आपको प्रणाम। बताइए कैसे जो कथा चल रही है बताइए उसके बारे में। जो कथा ले रहे हैं उसके बारे में बताइए। मतलब जो कथा हो रही है माता रानी की। हाँ, ये ब्राह्मण भगवान की जो है पूरा देव मंदिर की हमें कथा लगातार 9 दिन तक चलने वाली है। उसको नवा यज्ञ के नाम से मनाया जाता है। ब्राह्मण भगवत जी की विशेषता है कि उनके सामने उनका चित्र भी आप सुनाएंगे तो बड़ी प्रसन्न होगी। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि देवी को ही मुख्य अभिमुख करके दिव्य अमृत कथा उन्हीं को ही सुना। कितने दिन चलेगी ये 9 दिन तक चलेगी। 27 को समाप्त होगी। ये गुप्त नवरात्रि पावन पुनीत पर्व है। इसमें 9 दिन का यह अनुष्ठान है। श्रवण का 27 को समाप्त कथा होगी। जी बताइए। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर महामाया मंदिर पुरानी बस्ती रायपुर सार्वजनिक न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत का प्रवचन आज तीसरे दिन जारी रहा। प्रवचनकर्ता आदि शंकराचार्य ब्रह्मलिंग के शिष्य डॉक्टर इंदु भवानंद जी महाराज जो आश्रम के आचार्य हैं, उनके द्वारा यह प्रवचन किया जा रहा है। उन्होंने प्रवचन के पहले दिन भगवान कृष्ण के मणि ढूंढने के लिए गुफा में बंद हो जाने के बाद वसुदेव जी परेशान थे। वसुदेव जी ने देवी भागवत का श्रवण किया तो भगवान कृष्ण को उन्होंने वापस प्राप्त किया। दूसरे दिन की कथा में महाराज जी ने बताया कि लोग दुनिया में केवल मोह से जीवित रहते हैं। मोह का अर्थ सम्मान, संपत्ति, पुत्र। सबसे ज़्यादा जिसका पुत्र नहीं है उसका जीवन आधारहीन है। पुत्र जो है पूर्वजों को धर्म धारण करता है, श्राद्ध कर्म करता है, इसलिए पुत्र का होना आवश्यक है। आज कथा के तीसरे दिन 21 जून को उन्होंने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडई विच्चे का विस्तार से वर्णन करते हुए मधु कैटभ को जो इच्छा मृत्यु प्राप्ति हुई थी उसके बारे में विस्तार से कथन कहा। कल पुनः चौथे दिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक निर्धारित समय में प्रवचन प्रारंभ होगा। आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ और रायपुर की जनता से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने जीवन को पुण्य फल प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य करें। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी जय दुर्गे जगत माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महामाया मातेश्वरी की जय। विजय कुमार झा न्यासी, महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास रायपुर। ओके।